भगवान ने ब्रह्मा जी की 6 महीने की रात्रियों को आवाहन किया। एक बात और कहूं, ठाकुर जी की जो अंतरंग लीलाएं हैं ना बंधुओं, इसमें बुद्धि कभी मत लगाइएगा, सदैव चित्त लगाइएगा, मन लगाइएगा। कई विषय ऐसे होते हैं वो बुद्धि लगाने का विषय नहीं होते। पत्नी से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, माता पिता से प्रेम है, ये बुद्धि का विषय नहीं होता है, ये चित्त का विषय होता है। पड़ोसी से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। किसी राजनेता से प्रेम, ये बुद्धि का विषय होता है। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से प्रेम, ये बुद्धि का विषय है। पर अपनत्व जिनके प्रति होता है वहां आप बुद्धि नहीं लगाते हो, वहां आप मन लगाते हो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से यदि वास्तव में प्रेम है तो इन लीलाओं में बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि बुद्धि लगाओगे तो फंसोगे। बुद्धि का नहीं, ये चित्त का विषय है। 6 महीने की रात्रि, अब लगाओ बुद्धि इसमें। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसी ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रि तक ठाकुर जी ने रास विहार किया। लगाओ बुद्धि, लगेगी बुद्धि? कभी नहीं लगा सकते। इसलिए भगवान की अंतरंग लीला बुद्धि नहीं, मन का विषय है। अब हमने इसमें मन लगा के क्या उत्तर निकाला बटुक जी? एक भाव मन में आया कि ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि तक रास विहार किया। इसका मतलब नंद बाबा, मतलब कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग कितनी बार बीत गए होंगे, कितनी बार चतुर्युगी, कितने मनवंतर बीत गए होंगे, तब जाकर के ठाकुर जी का रास पूरा हुआ होगा। लेकिन तभी चित्त में एक बात आई कि ब्रह्मा जी की 6 महीना की रात्रि इतनी बड़ी है, ठाकुर जी ने एक साथ उसमें रास नहीं किया। ठाकुर जी ने रास तब प्रारंभ किया और आज तक और अनवरत आगे तक 6 महीना जब तक ब्रह्मा के पूरे नहीं होंगे तब तक रास चलता रहेगा। आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। यहां शुक्राचार्य जी कह रहे हैं तारात्रि, इतनी रात्रियों तक ठाकुर जी ने रास किया नहीं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है और चलता रहेगा। वृंदावन में आज भी लीला करते हैं ठाकुर जी, आज भी रास विहार करते हैं। वो वाला नहीं जो आप लोग टीवियों पे सुनते हो कि निधिवन में कोई छुप के बैठ जाए, सुबह तक अंधा गूंगा बहरा हो जाता है, सेवा कुंज में बैठ जाए तो सुबह तक मर जाता है, पागल हो जाता है। मुझसे किसी ने पूछा निधिवन में सेवा कुंज में ऐसा होता है? मैंने कहा निधिवन और सेवा कुंज नहीं, अगर आपकी दृष्टि है तो वृंदावन के हर कोने में ऐसा होता है। दृष्टि चाहिए देखने के लिए। केवल स्पेसिफिक निधिवन और उसको ही क्यों ले रहे हो सेवा कुंज को? हाँ, वो श्रेष्ठ स्थान है, वहां रात्रि में लता गुल्म केवल वहीं की गोपी नहीं बनती, पूरा वृंदावन ही चराचर रात्रि में गोपी बन जाता है। ठाकुर जी रास विहार करते हैं, बस अधिकारी यदि बन गए तो आपको अनुभव हो जाएगा कहीं भी, और अनधिकारी रहे तो वृंदावन में पड़े रहो, रात में घुस जाना, कभी निधिवन में कुछ नहीं दिखेगा। क्यों? अनधिकारी बन करके जाओगे तो कुछ दृष्टि गोचर कर ही नहीं पाओगे, दृष्टि में आ ही नहीं पाएगा। उस अधिकार की प्राप्ति के लिए वृंदावन में कितने संत बैठे हैं, कितना नाम जप करते हैं, लाखों लाखों वर्षों से अनेक अनेक जन्म जिन्होंने व्यतीत कर दिए वृंदावन में, वे भी जब उस रास का दर्शन नहीं कर पाए, हम आप सब लोग फालतू का भोजन करने वाले, फालतू के स्वरूप देखने वाले, हमको हो जाएगा वो दर्शन? कभी नहीं हो सकता। तो ये तारात्रि का अभिप्राय यह है कि आज भी रास चल रहा है ठाकुर जी का और चलेगा अनवरत। अच्छा, रास का मतलब क्या होता है बताओ? रास का मतलब 2 डांडिया लिए, तुम मारो मैं मारूं एक दूसरे में, डांडिया रास नहीं। रास की परिभाषा क्या है? रस और रास ये 2 शब्द हैं। जीवात्मा जब प्रयत्न करता है ठाकुर जी से मिलने का, जीवात्मा भक्त जब प्रयासरत होता है ठाकुर जी से मिलने के लिए, उसको रस कहते हैं। पर उस जीवात्मा के रस से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी जब प्रयास करते हैं उससे मिलने का, उसको कहते हैं रास। वो है रास। यहां पर यह बात कोई मनगढ़ंत नहीं है। यहां पर क्या लिखा है?
विक्षरंतुम मनश्चक्रे। आप मन नहीं बनाओगे राधा रमण जी से मिलने का, राधा रमण जी मन बनाएंगे आपसे मिलने का, उसको रास कहते हैं। मनश्चक्रे, मन बनाया। आज का विषय अगर समझ आ गया ना तो शाम को आरती के बाद उठ नहीं पाओगे, और नहीं समझ आया तो अभी उठ के चले जाओगे। ऐसा विषय है, ये रास का विषय है, सामान्य विषय नहीं है। भागवत का प्राण है रास पंचाध्याय। क्या समझ में आया? आप प्रयासरत हो उनसे मिलने के लिए, इसीलिए कथा में आ रहे हो, इसीलिए तिलक लगा रहे हो, इसीलिए शिखा रखते हो, इसीलिए धोती पहनते हो, इसीलिए आप एक वेश धारण करते हो, इसीलिए ठाकुर जी की सेवा करते हो, इसीलिए भोग पधराते हो, इसीलिए अपनी वैष्णवता निभाते हो। आप उनसे मिलना चाहते हो। पर एक समय ऐसा आवे जब ठाकुर जी मन बनाए आपसे मिलने का, उसको कहते हैं रास। और वो रास आज भी वृंदावन में होता है। हमारे वृंदावन के पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज गोवर्धन में, आप लोगों ने नाम सुना हो कईयों ने, पंडित श्री गिरा प्रसाद जी महाराज। तो हमारे वृंदावन में कहते सब लोग, बाबा ब्रज के तो सबरे बालक ही गोपाल हैं, बस दृष्टि चाहिए। तो बाबा कहते ये सबरे ऐसे ही बोलते रहे, ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, सबरे बालक गोपाल हैं। और बोले बाबा ब्रज के सबरे बालक गोपाल हैं, और वो गोपाल यदि कभी मुकुट पहन लेना तो यूं समझ लियो पूर्ण गोपाल हैं। तो बाबा कहते बोले ये सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, कुछ है थोड़ी ऐसी बात, अपनी ब्रज की महिमा बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं। तो एक बार बाबा किसी रास बिहार का दर्शन करने गए। रासलीला होती है ना, तो रासलीला में आज भी बंधुओं, अगर वृंदावन से रासलीला करने वाले आए हैं तो आप लोगों को पता होगी, वे अपने ठाकुर जी को स्वरूप को वो सामान्य बालक नहीं मानते। वो बैक स्टेज भी उनको ठाकुर जी बोलते हैं, क्योंकि वो साक्षात ठाकुर जी मुकुट पहनते हैं। तो बाबा की थोड़ी रुचि कम थी, उनको श्रृंगार दिखता था, उनको मेकअप दिखता था, उनको मुकुट दिखता था। बोले कोई बालक सजा दिया है, कोई भगवान थोड़े ही है। रास में आते थे और सब लोगों के तो नेत्र सजल, बाबा चुपचाप बैठे रहते थे। एक दिन बाबा ने मन में विचार किया, अगर ये वास्तव में भगवान हैं तो आज मुझे ये कोई ऐसी लीला करके दिखाएं कि कोई फल स्वयं खाएं, और फल भी कोई फल नहीं, अमरूद स्वयं खाएं, और अपना झूठा अमरूद मुझे अगर इन्होंने खिला दिया तो मैं मान जाऊंगा कि ये भगवान है। और वो ये विचार करके ही रासलीला देख रहे थे। रास बिहारी ठाकुर जी नृत्य कर रहे थे मंच पर, हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। और नृत्य करते 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 रास बिहारी अचानक रुक गए, और रुक करके सीधे बाबा को देखा, और बाबा को देख के ऊपर से बोले ऐसे करके। तो बाबा पहले तो सहम गए, बोले जी क्या कर रहे हैं। और इतने में ठाकुर जी दौड़ करके मंच के किनारे में एक थैली में अमरूद रखे थे, निकाल करके लाए, एक बार स्वयं खाया, सीधे मंच से कूदे और बाबा की गोद में जाकर बोले खोलो मुंह पाओ। कह रहे थे ना हमको पवाओगे तो मानेंगे। बाबा 2 दिन की मूर्छा में चले गए। उनको विश्वास नहीं हुआ कि साक्षात परमात्मा, ये रास है। ऐसे रास आज भी होते हैं वृंदावन में। ऐसी लीलाएं, छोटी छोटी गुप्त लीलाएं कितनों के साथ होती हैं। कभी बिहारी जी के मंदिर में कोई सांवला बालक आकर के हाथ पकड़ के ले गया किसी को, कभी कहीं कोई बैठा था भूखा प्यासा उसको भोजन दे गया कोई, कभी कोई मन में विचार कर रहा था कि बिहारी जी आज बहुत भीड़ है, आपने दर्शन नहीं दिए। ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोल गए, बोले तुम मंदिर के बाहर बैठे थे, तुम्हारे बगल में इतनी देर में बैठा रहा, तुमने देखा ही नहीं। ऐसी ऐसी लीलाएं आज भी रास बिहार हर क्षण हर पल चलता है। बस रास को आप ये मत समझा करो कि कोई गोपी के साथ ठाकुर जी नाचते हैं। तुम स्वयं एक गोपी हो, तुमसे मिलने के लिए ठाकुर जी कोई योजना बनाए, अपना अनुभव कराएं, वही रास है। वो आज भी होता है वृंदावन में। मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। योग माया का आश्रय लेकर के भगवान ने ब्रज में रास किया। योग माया आश्रित मतलब असंख्य गोपियां ठाकुर जी के साथ रास विहार कर रही थीं। उन समस्त गोपियों
ने घर छोड़ छोड़ करके सब गई हैं ठाकुर जी के पास। तो उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया यानी कि वैष्णो देवी ब्रजमंडल में बैठी है।